Saim Mott. I'm Aisha Kiran. And we are students of law. This video is about elections of District Bar Association Sheikhupura. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and रिग्रुपिंग की जो है एक सियासत चल रही है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की बात हम कर लें, हम पंजाब बार की बात कर लें, हम हाई कोर्ट बार की बात कर लें, हम लाहौर बार की बात कर लें। सिविल लोगों के हाथ में हमारा इलेक्शन आ गया है। सियासतदान, दीगर चौधरी, इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके। अब क्या ये जितना ये फ्लैक्सों के ऊपर खर्चा करते हैं ये बनता है? खाने बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। क्या वकला को बेतहाशा और गैर ज़रूरी चीज़ों की इलेक्शन में ज़रूरत है? सुल्तानी का जब दौर था ना रूज का, तो उसकी जब 7-8 हफ्ते फिल्म चलती थी ना इधर शेखुपुरा में किसी एक सैनमे में, तो वहाँ वो इतने सैनमे के आगे बड़े बड़े बोर्ड लगा देते थे। कौंसिल की तरफ से ये फ्लैक्स लगाना मना है और कचहरी के एरिया के अंदर तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। कितना खर्चा इस बार इन्होंने इस कदर फ्लैक्स लगाई, खाने की क्या फायदा है कचहरी सिनेमा। अगर हम किसी के वकील एक दूसरे के इतना खिलाफ, एक दूसरे से इतना दूर हैं कि साथ वाला वकील भी फौत हो जाए, अगर उसके साथ ताल्लुक़ नहीं तो वो उसका जनाजा पढ़ने नहीं जाता। ये तो देखे ना वो फिल्मों वाला मेलों वाला बना हुआ है माहौल, इतने बड़े बड़े ये। इलेक्शन अब उन लोगों को चला गया जिनके पीछे इन्वेस्टर हैं। इलेक्शन से पहले तो कैंडिडेट कहते हैं कि हम आपके हैं। जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, कैंडिडेट जीत जाता है या लूज कर जाता है, उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। गैर ज़रूरी तौर पर अखराजात को बढ़ा दिया, करोड़ों रुपये इलेक्शन ले गए हैं। श्री साहब को जीते, उनसे काम करा, उन्होंने कहा जितनी फीस ली आधी दे दो, हम काम करवा देते। वो बेसिक रूह है इलेक्शन की, उससे दूर हट चुके हैं। It's not about the welfare of lawyers. Stop it. कीड़ा लग चुका होया और ये लगता मजीद बद। तो एहतसाब के लिए यहाँ पे एडिटर की आज तक किसी ने सीट क्रिएट ही नहीं की। बार की जो पॉलिटिक्स है इसमें जो मल्टी कलर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं, बशमूल इलेक्शन ऑफिसेज़ की तज़ीन व आराइश और बेहतरीन खानों का इंतज़ाम, मैं समझता हूँ कि आम वकील के लिए ये मुश्किलात पैदा की जा रही है। बाहर के इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो बाहर के एलिमेंट बड़े असरअंदाज हो रहे हैं। ये एक मेला है, ये मेला है, लोग आए खाना खाएं, ये फेस्टिवल बाहर से ये बार के इलेक्शन को हमने एक वार्ड का इलेक्शन बना दिया हुआ। जो कचहरी से निकले वो सब विजिट करने के बाद जहाँ से अच्छा लगे खाना खाए।
और शहर में इतनी पब्लिसिटी, ये मैं बोर्ड देखता हूँ जनाब कि पहले वो जो जनरल इलेक्शन होते थे पॉलिटिक्स के, उस तरह अब कैंपेन शुरू हो गई है। 600 सीनियर वकील है जिससे किसी को कोई गर्ज नहीं होती, को खाना भी नहीं खाता बाहर में किसी को, लेकिन आवाज नहीं वो उठा सकते। हमारे से कभी नहीं देखा, इसका हल टाइम है, इंशाल्लाह ताला टाइम ये सारा कुछ खत्म कर रेंज है और आउट ऑफ एथिक्स हैं। मतलब अगर वकला भी इस तरह वोट ख़रीद रहे हैं या इतने पैसे लगा रहे हैं, इतने खाने खिला रहे हैं, तो फिर ये जमहूरियत तो ना हुई। ये तो फिर समझ लें कि सरेआम ये डाका ही है जो आप एक आम वकील के हक़ पे डाल रहे हैं। और जो इतने पैसे लगाएगा यकीनी तौर पे उसने इससे दुगने कमाने हैं। जो नॉन प्रैक्टिसिंग लोग हैं वो वोट डिसाइड करते हैं और फिर वकला के जो मसाइल हैं वो उधर के उधर ही हैं। एक ट्रेंड चल गया है, उसको इंक्रीज करी जा रहे हैं, ठीक है, कमी की तरफ कोई नहीं आ रहा। कोई ये नहीं सोच रहा कि अब आजकल जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कोई भी मिडिल क्लास भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मैं समझता हूँ ये इतना अच्छा ट्रेंड नहीं है। जो प्रोफेशनल वकील होता है, मैं समझता हूँ उसको इंडिपेंडेंट इतने पंफलेट लगाने की, इतने बैनर लगाने की, इतनी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बार का इलेक्शन है। इस तरह के माहौल में शरीफ आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये जो अगर 10-15 लाख रुपया उसने जो होर्डिंग पे लगा देना है, चूँकि हर वकील की ख्वाहिश है और हर वकील का आईनी हक भी है कि अगर वो अहलियत रखता है तो उसको आगे आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से माली दुश्वारियों की वजह से और माली मुश्किलात की वजह से शायद असल चेहरे फिर इस वजह से सामने नहीं आते कि चूँकि इलेक्शन के अखराजात इस कदर बढ़ गए हैं कि कोई आम आदमी शायद अफोर्ड नहीं कर पाता। ये जनाब पार्क में ड्राई फ्रूट ले रहा था, तो वहाँ ड्राई फ्रूट वाले अब जो दही बल्ले वाले वो भी पूछते हैं कि बार में किसकी कामयाबी का, वो भी डिस्कस कर रहा है। जो आम एक दही बल्ले लगाता है शहर में, एक छोटा सा दुकानदार है, वो भी बार के इलेक्शन पे कमेंट्स। एक आम बंदा जो एक आम हमारा जो बहन या भाई जो आम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए ये मौजूदा सिनेरियो में इलेक्शन लड़ना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। ये मीटिंगें, ये खाने, मैं इसको जनाब डिस्कस करता हूँ, ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। हम पढ़े लिखे शोबे से हम करीम हैं मुआशरे की, तो हमें वो मसाले कायम करनी चाहिए जिससे हमारे पेशे का, हमारा ये वकालत का जो पेशा है, इसका तकद्दुस को मारना। मुताहिरा यूनुस एडवोकेट, आपका नायब सदर शेखुपुरा बार है। मैंने खुद भी बार का इलेक्शन 2 दफ़ा कंटेस्ट किया है, लेकिन मैं इस बात को बड़ा डिस्करेज करती हूँ कि ये जो अब इलेक्शन कैंपेन पे गैर ज़रूरी बैनर्स, शहरों में बैनर्स, बाज़ारों में बैनर्स और खाने और ये दावतें और पैसे और कपड़े, इन सब का इस्तेमाल जो है ना वो बंद होना चाहिए। ये तो एक वकील को ख़रीदने वाली बात है, ये तो उस पर जुल्म है। ये हम अपने बार अहदेदारों को चुनते हैं ताकि हम मुआशरे की फलाह बहबूद कर सकें, मुआशरे को हेल्पफुल कर सकें, अदलिया और बेंच और बार का एक मुकाम बना सकें। लेकिन ये जो अखराजात हैं ये अमन और इंसाफ के रास्ते में रुकावट हैं, इस सब को बंद होना चाहिए। पंजाब बार कौंसिल से भी रिक्वेस्ट है, कैंडिडेट जो हैं उन पे एक लिमिटेशन जो क्रिएट करे, एक लिमिट लगाए, उन पर पाबंदी रखो, को बैन किया जाए और प्योर जो मैक्सिमम है समझता है एक चाय के कप से आगे कोई कैंडिडेट जो है किसी बार में अमल को सर्व ना करे। A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.